अगर आप अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा सकती है। ये सभी शब्द मात्र एक विचार नहीं है, बल्कि ये चाणक्य के वो सिद्धांत है जिसने साधारण चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की सभी नीतियों की जिसने राजनीति, जीवन, धन और शक्ति के हर एक पहलुओं को समझकर पूरे भारत के भाग्य को बदल दिया था। हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसे इतिहास कौटिल्य और विष्णुगुप्त जैसे नामों से जानती है। आज से हजारों वर्षों पूर्व चाणक्य के द्वारा बताई गई ये सभी सिद्धांत आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है और वर्तमान समय में भी राजनीति, जीवन, धन और शक्ति की प्राप्ति तथा अन्य सफलताओं के लिए एक अहम सिद्धांत माना जाता है। और इन्हीं सिद्धांतों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हुए समझेंगे कि किस प्रकार से चाणक्य के द्वारा बताई गई ये सभी सिद्धांत हमारे सभी लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक की समरी हमेशा आपको मिलती रहे। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज से हजार वर्ष पूर्व चाणक्य ने मनुष्य जीवन के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर एक हिस्से के लिए सिद्धांत बताए थे और इन्हीं सभी सिद्धांतों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पहला, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर भरोसा करता है वही सच्चा विजेता होता है। उनके अनुसार दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को ही कमजोर करता है। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यही बताता है कि हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को सशक्त बनाना चाहिए। जीवन के किसी मोड़ पर किसी से मदद ले लेना एक बात हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद पर ही टिकी रहे। धन प्रबंधन के सिद्धांत। वो सलाह देते हैं कि हर एक इंसान को अपनी आमदनी को 3 हिस्से में बांट लेना चाहिए। पहला हिस्सा जिसे वो अपने रोजमर्रा के खर्चों में उपयोग करे, तो वहीं दूसरे हिस्से को उसे बचत में लगाना चाहिए और तीसरे हिस्से को कठिन समय के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। यानी कि यदि आज के समय में आपकी कुछ आय है तो आप उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का खर्च ना करें, लेकिन यदि जरूरत हो तो खर्च करने में कंजूसी भी ना करें। बुद्धिमत्ता और समय का प्रयोग के सिद्धांत। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना एक मृत व्यक्ति को दवा देने जैसा होता है। यानी कि हर बात हर जगह पर हर व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, बल्कि बात को किसी को बताने का सही समय और सही व्यक्ति भी होना चाहिए। यानी कि हम इससे यही सीखते हैं कि बुद्धि का प्रयोग वहीं कीजिए जहां पर उसका असर हो और निर्णय लेते समय हमेशा ही समय, स्थान और परिस्थिति को भी जरूर ध्यान में रखें। शत्रु नीति के सिद्धांत। चाणक्य ने शत्रु नीति को लेकर के कई अहम सिद्धांत बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। चाणक्य कहते हैं कि आपका शत्रु चाहे दिखने में कितना ही कमजोर क्यों ना दिखे, लेकिन आप कभी भी उसे हल्के में ना लो, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। वहीं वो यह भी कहते हैं कि शत्रु को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसे मित्र बना करके उसकी सभी कमजोरियों को जान लें। यानी इससे हम यही सीखते हैं कि हमें सबसे पहले सामने वाले की चाल को समझना चाहिए और अपनी योजना को बिना बताए बड़े ही अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। असली शक्ति छिपाने में है, न कि उसे दिखाने में। स्त्री और संबंधों को लेकर के चाणक्य की नीतियाँ। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री अगर त्यागी, धैर्यवान और समझदार हो तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, पर यदि स्त्री में ये सभी गुण नहीं है तो ऐसे में आप कभी भी आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करो। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हमें अपने परिवार में दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध को लेकर के काफी ध्यान रखना होता है। हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि परिवार के सभी संबंधियों के बीच भरोसे को बढ़ाया जाए, पर कभी भी हर वक्त उन पर आंखों को बंद करके भरोसा ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार कभी भी बदल सकता है। यानी इससे हम यही सीखते हैं कि भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी आंखों को भी खुला रखना चाहिए। संबंधों को भावनाओं से नहीं बल्कि अपने विवेक से संभालना चाहिए। धर्म और नीति का संतुलन। धर्म और नीति के संतुलन को लेकर के चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी धर्म को छोड़ करके राष्ट्र के धर्म को भी निभाना पड़ता है। यहाँ पर चाणक्य यह नहीं कह रहे हैं कि हमें नैतिकता को त्याग देना चाहिए, बल्कि वो यही कह रहे हैं कि इंसान को हमेशा नैतिकता को ऊपर रखना चाहिए और कभी भी अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन धर्म की परिभाषा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि वो कहते हैं कि कई बार परिवार, समाज या फिर पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाता है।
और ऐसे में यदि राष्ट्र को बचाने के लिए नैतिकता को त्यागना भी पड़े तो उस समय नैतिकता को त्यागना ही आपका धर्म होगा। यानी कि चाणक्य के इस सिद्धांत से हमें यही समझ में आता है कि हमें आदर्शवादी होना तो चाहिए, पर साथ ही साथ हमें व्यवहारिक भी होना चाहिए और परिस्थिति को ध्यान में रख करके ही हमें निर्णय को लेना चाहिए। सत्ता और नेतृत्व को लेकर के चाणक्य की नीतियाँ। चाणक्य कहते हैं कि नेता वही सफल होता है जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके एक दिशा में चलाने का काम करता है। यानी कि उनके अनुसार केवल वही नेता सफल हो सकता है जो किसी मुद्दे पर सभी को एक साथ जोड़ देता है और उन्हें एक साथ उस उद्देश्य की पूर्ति में लगा देता है। वो कहते हैं कि राजा को सफल होने के लिए ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दयालु। वे कहते हैं कि कठोरता उतना ही होना चाहिए ताकि लोगों में डर बनी रहे और आपके अंदर उतनी ही दया होनी चाहिए जिससे कि आपका सम्मान बना रहे। यानी कि आज के समय में एक अच्छा लीडर वही है जो कोई भी निर्णय को लेते समय भावनाओं की मदद नहीं लेता बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का ही चयन करता है। चाणक्य के अनुसार सफल नेता वही है जो लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर भी खुश होता है, ना कि ईर्ष्या महसूस करता है। गुप्तता और रणनीति को लेकर के चाणक्य की नीतियाँ। चाणक्य ने कहा है कि कभी भी आपको अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है और यदि आप इन सभी बातों को दूसरों को बताते हैं तो परिस्थितियों के बदलने पर वही लोग आपकी योजना, आपके लक्ष्य और आपकी कमजोरियों को समझ करके आपके खिलाफ उसे प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। यानी इससे हमें यही समझ में आता है कि हमें कभी भी अपने फ्यूचर प्लानिंग्स और गोल्स को दूसरों के सामने चिल्ला करके बताने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें शांत रहते हुए लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और जब हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो हमारा कार्य ही चीख चीख करके हमारी उपलब्धियों का बखान करने लगता है। संघर्ष और धैर्य को लेकर के चाणक्य की नीतियाँ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं वो अधूरा है। यानी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकराल क्यों ना हो, आपके अंदर धैर्य तो होना ही चाहिए। यदि हम चाणक्य को खुद भी देखें तो उन्होंने सालों तक लगातार अपमान झेले, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने शिष्य बनाए और उन्हीं शिष्यों को तैयार किया और अंत में उन्हीं के शिष्यों ने मगध को जीत लिया। यानी कि इन सब से हमें यही समझ में आता है कि यदि हमारे जीवन में कोई असफलता आती है तो इसे हमें कभी भी अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे हमें एक शुरुआत के तौर पर ही देखनी चाहिए। और चाणक्य भी यही बताते हैं कि असफलता कभी अंत नहीं है, बल्कि ये आपकी शुरुआत के संकेत होते हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी असफलताओं को देख करके रुक जाता है वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता, बल्कि इतिहास वही लिखता है जो असफलताओं के बाद भी रुकता नहीं है और लगातार काम करता चला जाता है। और चाणक्य की यही सभी नीतियाँ हमें सिखाती हैं कि हमारे जीवन में नीति, धन, समृद्धि, संबंध, बुद्धि और शक्ति सभी का एक संतुलन होना चाहिए। ना कोई ज्यादा और ना ही कोई कम। किसी की भी अति हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और किसी की भी कमी हमारे अंदर कुपोषणता को बढ़ा सकती है।